कहानी की शुरुआत में हम एली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि वो एक प्लांट के ऊपर रिसर्च करने के लिए अपने घर से दूर एक रेगिस्तान में आई होती है। दरअसल एली जिस प्लांट के ऊपर रिसर्च कर रही थी वो प्लांट ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल करते थे और वो सिर्फ इसी रेगिस्तान में ही पाया जाते थे, इसलिए वो इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर आई होती है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें गुलेर्मो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि वो किसी की डेथ बॉडी को जमीन में दफना रहे थे और उसको दफनाने के बाद वो अपने कार में आकर किसी से फोन में बात करता है, जहां पर वो कहता है कि अब हमें एक नए पायलट चाहिए। जिसे सुनने के बाद हमें पता चलता है कि गुलेर्मो ने जिसको दफनाया था वो एक पायलट थे। और तभी हमें दूसरी तरफ एली को दिखाया जाता है जहां पर वो उसी प्लांट की खोज में काफी दूर आ चुकी थी, लेकिन तभी वहां पर उसकी मुलाकात एलेक्स नाम की एक लड़की से होती है। दरअसल एलेक्स भी वहां पर बाइक राइडिंग करती हुई आई होती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगता है और बातों ही बातों में उन दोनों की एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। और तभी वहां पर एलेक्स उसे बताती है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है और उसके पिता भी एक पुलिस वाला है, इसलिए वो ड्यूटी की वजह से उसको ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, जिस वजह से वो काफी अकेले फील करती है। एलेक्स की बातें सुनकर एली को भी काफी बुरा लगता है। अब उसके कुछ देर बाद रात होने वाले थे, इसलिए एलेक्स भी वहाँ से चली जाती है, लेकिन एली फिर से एक बार अपनी रिसर्च में जुट जाती है। मगर वहाँ पर देखते ही देखते रात भी हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से निकलने की तैयारी करती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके सामने एक प्लेन आकर क्रैश हो जाता है, जिसे देखते ही वो भी जल्दी से उस प्लेन की तरफ जाने लगती है। और वहाँ पहुँचने के बाद उसको पता चलता है कि उस प्लेन के पायलट अभी भी जिंदा है, इसलिए वो जैसे ही उसको बचाने के लिए उसके पास जाती है तो तभी उसे पता चलता है कि वो पायलट तो एक स्मगलर है जो कि ड्रग्स की सप्लाई करते थे। जिसे देखते ही एली जल्दी से अपने कार में बैठकर वहां से भागने लगती है, मगर तभी वो आदमी अपने गन निकालकर एली पर गोली चलाने लगती है, लेकिन उन गोली से बचते हुए एली वहां से निकलने ही वाली होती है कि तभी अंधेरे होने की वजह से उसकी कार के पिछले टायर एक पत्थर में फंस जाता है, जिससे वो बहुत कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाती। और इतने में वो आदमी भी अपनी बंदूक लेकर उसके पास पहुँच जाता है। उसके बाद वो उसको कार से नीचे उतारकर शूट करने ही वाला होता है कि तभी एली उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि हम इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं? जिसे सुनने के बाद वो आदमी रुक जाता है क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि इस वक्त वो कहाँ पर है। और तभी एली उस आदमी को कहती है कि मुझे इस इलाका के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम यहीं फंसे रह जाओगे। जिसे सुनने के बाद वो आदमी भी समझ जाता है कि अगर उसको यहाँ से निकलना है तो एली की मदद लेना होगा, इसलिए वो एली को कहता है कि तुम मुझे सेल्टन सी तक लेकर चलोगी। जिसे सुनने के बाद एली भी मान जाती है। उसके बाद वो दोनों अपना सामान उठाकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एली अपने पास हुई मैप और फोन को छुपा लेती है, क्योंकि अगर ये मैप उस आदमी की हाथ लग गया तो वो आदमी एली को मारकर इस मैप के सहारे यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। और वही दूसरी तरफ हमें गुलेर्मो को दिखाया जाता है जो कि वो किसी से फोन पर बातें कर रहा होता है। और तभी हमें पता चलता है कि गुलेर्मो भी एक ड्रग्स डीलर है, जहाँ पर वो थॉमस यानी कि एली के पास हुई आदमी का ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी देर तक भी थॉमस वहाँ पर नहीं पहुँचता, जिससे उसको शक होने लगता है कि शायद वो ड्रग्स लेकर भाग गया, इसलिए वो उसको खोजने के लिए निकल जाता है। और फिर से हमें इधर एली और थॉमस को दिखाता है जहाँ पर वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। और तभी वहाँ पर एली थॉमस को उसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन वहाँ पर थॉमस उसको कुछ भी जवाब नहीं देता और जल्दी से वहाँ से निकलने को कहता है। मगर उसके कुछ दूर जाते ही उनके कार फिर से एक बार रेगिस्तान में फंस जाती है, जिसे देखकर एली उसको निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए अब ये दोनों यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ने की फैसला करता है। उसके बाद वहाँ पर थॉमस अपने बैग में ड्रग्स भरने लगता है और इसी मौका देखकर इधर एली ने भी चुपके से एक चाकू अपने पास छुपा लेती है। अब सभी सामान भरने के बाद वो दोनों वहाँ से पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। और वही दूसरी तरफ गुलेर्मो भी थॉमस को तलाश करते हुए रेगिस्तान में पहुँच चुके थे। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स की डैड होता है। उसको वहाँ पर एक डेथ बॉडी की इंफॉर्मेशन मिलती है जो उसी पायलट की होती है जिसको गुलेर्मो ने दफनाया था। और वही दूसरी तरफ हमें एली और थॉमस को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों चलते चलते काफी थक चुके थे, इसलिए वो दोनों वहीं पर बैठकर कुछ देर आराम करने लगता है। लेकिन उसी मौका देखकर एली वहाँ से भाग जाती है, जिसे देखते ही थॉमस उसका पीछा करता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एली आकर उसको हमला कर देती है। मगर वहाँ पर एली थॉमस के सामने टिक नहीं पाती क्योंकि थॉमस काफी ताकतवर होता है। उसके बाद थॉमस एली की हाथ को बांध देता है और तभी हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जहाँ पर वो घर वापस आ रही थी।
लेकिन तभी उसको वहाँ पर उसके डैड मिल जाता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगता है, मगर तभी वहाँ पर रेडियो में बताया जाता है कि कल रात से एली नाम की लड़की इस एरिया से गायब हो गई है, जिसे सुनते ही एलेक्स काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो अपने डैड से कहती है कि मैं उस लड़की को जानती हूँ क्योंकि कल मैं उसी के साथ थी। ये सुनने के बाद वो दोनों जल्दी से एक होटल में जाती है जहाँ पर एली रुकी हुई थी, लेकिन वहां जाने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि कल रात से वो होटल वापस नहीं आए हैं। ये सुनने के बाद पुलिस वाले एलेक्स को अपने घर भेज देता है। उसके बाद वो अकेले एली को ढूंढने के लिए चला जाता है और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां पर गुलेर्मो उस क्रैश हुए प्लेन के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो देखता है कि वहां पर कोई नहीं था और उसको ड्रग्स भी नहीं मिलता। ये देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर 2 आदमी आ जाता है। उसके बाद वो गुलेर्मो से बातें करने लग जाते हैं, मगर तभी वहां पर गुलेर्मो अपना गन निकालकर उन दोनों को वहीं मार देता है। उसके बाद वो वहां पर मौजूद पैरों के निशान देखते हुए थॉमस और एली के पीछा करने लगता है और वहीं दूसरी तरफ हम एली और थॉमस को देखते हैं जहां पर वो दोनों लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो दोनों चलते चलते काफी थक चुका था, इसलिए वो दोनों वहां पर आराम करने लगता है। और तभी हमें अगले सीन में उस पुलिस वाले को दिखाया जाता है जहां पर वो एली को खोजते खोजते उसके कार तक पहुंच जाता है, लेकिन उसको वहां पर 2 आदमी की लाश मिलता है जो कुछ देर पहले गुलेर्मो ने मारा था, जिसे देखने के बाद उसको लगता है कि शायद इनका कातिल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इसलिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करने लग जाता है और वहाँ से थोड़ा आगे जाते ही उसको वहाँ पर गुलेर्मो की गाड़ी मिल जाती है, जो कि गुलेर्मो पहाड़ के ऊपर चढ़कर थॉमस को देख रहा होता है और तभी उसने भी पुलिस वालों को आता हुआ देख लेता है, इसलिए वो वहाँ पर छुपकर उसे देखने लगता है और इधर पुलिस वाले भी गाड़ी से निकलकर गुलेर्मो को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी पीछे से गुलेर्मो आकर उस पुलिस वाले को शूट कर देता है, जिससे वो गोली सीधा जाकर उसको लग जाती है। ये देखते ही पुलिस वाले भी उसको गोली चलाने लगता है, लेकिन इसी बीच पुलिस वाला एक गड्ढे में गिर जाता है, जिसे देखकर गुलेर्मो को लगता है कि शायद वो मर चुका है, इसलिए वो उसको वहीं छोड़कर फिर से आगे बढ़ने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ एली और थॉमस भी चलते चलते एक पहाड़ के पास पहुंच जाता है, जो कि काफी बड़ा था, लेकिन यहाँ पर अब एली काफी थक चुकी थी, इसलिए वो कुछ देर आराम करने के लिए कहती है, मगर तभी वहाँ पर थॉमस बताता है कि अब रात भी होने वाला है, इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके इसको पार करना होगा। ये सुनने के बाद एली भी मान जाती है। उसके बाद वो दोनों पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और वहीं दूसरी तरफ एलेक्स अपने डैड को काफी फोन करती है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता, इसलिए वो जल्दी से पुलिस ऑफिस जाकर देखती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं होता, जिसे देखकर एलेक्स को काफी डर लगता है, इसलिए वो अपने डैड को खोजने के लिए रेगिस्तान की तरफ निकल जाती है। और इधर थॉमस और एली को पहाड़ चढ़ते चढ़ते रात भी हो जाता है, इसलिए वो दोनों वहीं बैठकर रात बिताने की फैसला करता है। उसके बाद वो दोनों आग जलाकर वहाँ पर बैठ जाती है और तभी वहाँ पर थॉमस एली को अपना नाम बताते हुए कहता है कि उसको ये काम मजबूरी में करना पड़ा है, क्योंकि उसके पिता काफी बीमार है और उसके पास पैसा भी नहीं है, इसलिए उसने ये काम करने का फैसला किया। अब वहाँ पर वो दोनों कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों वहीं पर सो जाती है और वहीं दूसरी तरफ एलेक्स भी अपने डैड को खोजते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी उसको वहाँ पर उसकी डैड की गाड़ी मिलती है, जिसे देखते ही वो जल्दी से वहां जाकर अपने डैड को बुलाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता, इसलिए वो इधर उधर देखने लगती है। और उसके थोड़ी देर बाद एलेक्स को अपने डैड एक गड्ढे के पास मिलता है, जिसे देखते ही उसके डैड एलेक्स को मदद बुलाने के लिए कहता है, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं थे, इसलिए वो खुद उसको वहां से निकालने की फैसला करती है। और वहीं दूसरी तरफ जब थॉमस सो रहा होता है कि तभी वहां पर एली अपने पास हुई चाकू निकालकर अपने हाथ की रस्सी को काट लेती है। उसके बाद वो थॉमस को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाती है। अब अगले सुबह हमें एलेक्स और उसके डैड को दिखाया जाता है, जहां पर एलेक्स ने अपने डैड को गड्ढे से बाहर निकाल चुकी थी। उसके बाद वहां पर एलेक्स के डैड गुलेर्मो को खोजने निकल जाता है, तो वही दूसरी तरफ एलेक्स भी एली को खोजने निकल जाती है। अब इधर एली जब वहां से भाग रही होती है कि तभी वहां पर गुलेर्मो आ जाते हैं, जिसे देखते ही वो उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और एली भी उनसे बचकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी वहां पर थॉमस भी आ जाता है, पर इस बार थॉमस उसको कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो गुलेर्मो के सामने जाकर उसे कहता है कि तुम ये सभी ड्रग्स ले लो, पर इस लड़की को यहाँ से जाने दो, जिसे सुनने के बाद वो भी मान जाता है और एली भी वहाँ से भाग जाती है।
लेकिन जैसे ही थॉमस अपने बैग नीचे रख रहा होता है कि तभी गुलेर्मो ने उसको शूट करके मार देता है और तभी वहाँ पर एलेक्स भी एली को खोजते हुए आ जाती है, जिसे देखते ही गुलेर्मो उसको भी पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही एली वहाँ से भाग रही होती है कि तभी उसको वहाँ पर एलेक्स की बाइक दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाती है कि वो मुसीबत में है, इसलिए वो वापस आ जाती है। जिसे देखते ही गुलेर्मो एलेक्स को छोड़कर एली के ऊपर गोली चलाने लगता है, जिससे एली के पेट में गोली लग जाता है। लेकिन उसी मौका देखकर एलेक्स गुलेर्मो को एक कैटस की तरफ धक्का देती है, जिससे उसको भी काफी चोट आ जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों बाइक में बैठकर वहां से भाग जाती है, जिसे देखकर गुलेर्मो भी जल्दी से उठकर अपने कार से उन दोनों का पीछा करने लग जाता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद वहां पर एली बाइक से नीचे गिर जाती है, जिसे देखते ही एलेक्स भी बाइक रोककर उसको बचाने के लिए उसके पास आ जाती है। मगर तब तक गुलेर्मो भी वहां पहुंच चुके थे, इसलिए वो एलेक्स को पकड़कर उसके ऊपर पेट्रोल डालने लगता है। उसके बाद वो एलेक्स को जिंदा ही जलाने वाला होता है कि तभी एली जल्दी से उठकर उसके सारे ड्रग्स में आग लगा देती है, जिसे देखकर गुलेर्मो काफी हैरान हो जाता है। इसलिए वो एलेक्स को छोड़कर जल्दी से अपने ड्रग्स के पास आकर आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो आग बुझाने की कोशिश में वो खुद ही जलकर मर जाता है। और तभी एलेक्स के डैड भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाती है। और इधर एली को भी वहाँ पर वही प्लांट मिल जाता है जो वो रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।